बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी को समझने से पहले हम सबसे पहले पैरिटी को समझते हैं कि पैरिटी क्या होती है। पैरिटी जो है वेव फंक्शन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम एक वेव फंक्शन लेते हैं साई ऑफ एक्स। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर लेते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं या फ्लिप कर देते हैं, नेगेटिव कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पैरिटी। जैसे मेरे पास एक आइगन फंक्शन है साई ऑफ एक्स और उसके कोऑर्डिनेट को मैंने फ्लिप कर दिया और इसकी जगह नेगेटिव एक्स पुट कर दिया, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं ये पैरिटी कहलाती हैं। पैरिटी को हम वेव फंक्शन के लिए डिफ़ाइन करते हैं। वेव फंक्शन पैरिटी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स फ्लिपिंग ऑफ द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेव फंक्शन इज़ कॉल्ड पैरिटी ऑपरेशन। 1D के लिए अगर हमारी वेव फंक्शन जो है एक्स पे डिपेंड करता है तो हम एक्स की जगह -x ले लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेट को चेंज करने के बाद भी हमारे पास वेव फंक्शन सेम ही रहे तो इसको हम इवन पैरिटी कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट नेगेटिव करने से हमारे पास वेव फंक्शन नेगेटिव वेव फंक्शन आ जाए तो इसको ऑड पैरिटी कहते हैं। 3D में हमारे पास पैरिटी जो है वो डिपेंड कर वेव फंक्शन जो है 3 डायमेंशनल XYZ पे डिपेंड करता है और हम इनको इन्वर्ट करके -x -y -z पुट कर देते हैं। अगर सेम इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव वेव फंक्शन आ जाए तो इवन पैरिटी, अगर जो है नेगेटिव वेव फंक्शन आ जाए तो ये ऑड पैरिटी कहलाती हैं। अच्छा, ये जो पैरिटी का साइन फ्लिप करते हैं इसके लिए हमें एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है या कोऑर्डिनेट का इन्वर्जन करने के लिए जो है हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो पैरिटी ऑपरेटर कहलाता है। पैरिटी ऑपरेटर जो है ये हमारे पास स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर होता है या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। P का इस तरह सिंबल है। अगर हम पैरिटी ऑपरेटर को साई ऑफ एक्स पे अप्लाई करें तो उसका कोऑर्डिनेट जो है फ्लिप हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो ये जो है पैरिटी ऑपरेटर को हमने साई पे ऑपरेट करवाया तो कुछ यूँ हुआ। अगर हम पैरिटी ऑपरेटर को 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन पे अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर चूँकि ये एक ऑपरेटर है और ये आइगन इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारे पास जो है आइगन वैल्यू होगी। तो आइगन वैल्यू पैरिटी ऑपरेटर के लिए +-1 होगी, प्लस जो है इवन पैरिटी के लिए, माइनस ऑड पैरिटी के लिए। साथ में ये पैरिटी ऑपरेटर जो है ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू जो है रियल होती है। अब हम जो है हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर इसको समझते हैं। अगर लास्ट टाइम में हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी, तो जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई ऑपरेटर h के साथ जो है कम्यूट करता है, जैसे लीनियर मोमेंटम हो गया हमने प्रूफ किया था, या एंगुलर मोमेंटम कम्यूट कर रहा था h के साथ, हैमिल्टोनियन के साथ, लीनियर मोमेंटम भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा था। सेम इसी तरह एनर्जी भी जो है कम्यूट कर रही थी, मींस कि इनके आंसर हमारे पास =0 आए थे। तो हमने कहा था कि ये जो क्वांटिटीज़ थी ये हमारे पास कंजर्व थी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, पैरिटी ऑपरेटर का हम कम्यूटेशन रिलेशन हैमिल्टोनियन के साथ लेंगे तो ये =0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि पैरिटी कंजर्व है। लेकिन साथ में हमने ये भी बताया था कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये इनवेरिएंट रहेगा। अब सबसे पहले मैं पैरिटी ऑपरेटर में हैमिल्टोनियन को इनवेरिएंट प्रूफ करती हूँ। चलिए देखते हैं कि हैमिल्टोनियन की वैल्यू जो है हमारे पास टोटल एनर्जी है T + V, काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की वैल्यू जो है P(x²) / 2m, ये x कोऑर्डिनेट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, h(x). ठीक है, इस साइड पे भी हम h(x) कर लेते हैं +v। और ये जो है हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव आयोटा h का del/del(x). अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ बोथ साइड पे तो ये P(x²) हो जाएगा और ये नेगेटिव जो है प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर लेने से अगेन नेगेटिव साइन हो जाएगा और h कट पे भी स्क्वायर आ जाएगा del/del(x²). ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है मैंने इधर P(x) की जगह पुट कर दी तो मेरे पास -h कट del² / del(x²) 2m सेम ये आ गया प्लस v(x). मैं क्या करती हूँ कि मैं x की जगह -x
पुट कर देती हूँ, मीन्स कि पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे x की जगह नेगेटिव x, यहाँ पे अगर नेगेटिव x पुट करें तो स्क्वायर के बाद हमारे पास फिर से पॉजिटिव बन जाएगा और पोटेंशियल जो है मेरे पास -x है। यहाँ पे हम एक कंडीशन लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल है हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब v ऑफ x जो है वो बराबर है v ऑफ -x। सिमेट्रिक हम इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इस साइड पे पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह है तो इस साइड पे भी पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह सेम होगा। तो ये जो है ओरिजिन के इस साइड पे भी और इस साइड पे यहाँ पे v ऑफ x है और यहाँ पे v ऑफ -x सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन ले ली कि पोटेंशियल यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन 2 में जो है मैंने क्या किया, v ऑफ -x की जगह मैंने v ऑफ x अगेन पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन 3 हो गई और इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करें, देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वेशन का बहुत सेम है, लेकिन यहाँ पे h ऑफ x है और ये h ऑफ -x हैं। तो इससे हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि h ऑफ -x इज इक्वल टू h ऑफ x। इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन जो है इनवेरिएंट है, मतलब पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद भी हमारा हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट है। हैमिल्टोनियन के लिए जो है इनवेरिएंट के लिए यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि हमने पोटेंशियल को सिमेट्रिक कंसिडर किया था। अब ये जो इनवेरिएंट हैमिल्टोनियन है इसका पैरिटी ऑपरेटर के साथ हम कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि इक्वल्स टू 0 आएगा। जब 0 आएगा तो हम कहेंगे कि पैरिटी जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पैरिटी को अप्लाई करती हूँ हैमिल्टोनियन और वेव फंक्शन पे। तो ये हैमिल्टोनियन के साइन को फ्लिप कर देगा और वेव फंक्शन के कोऑर्डिनेट को फ्लिप कर देगा। लेकिन हमने ऊपर जो है प्रूफ कर दिया कि h ऑफ -x बराबर है h ऑफ x के, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देती हूँ कि h ऑफ x लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन ए बन जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ कि हैमिल्टोनियन को बाहर निकल देती हूँ, पैरिटी सिर्फ मैं साई पे अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे h ऑफ x जो है वैसे ही आ गया और साई जो है साई -x आ गया। अब ये इक्वेशन ए और बी जो है इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है सेम इधर मैंने लिख दिया माइनस साइन, और फिर ये वाला इक्वलिटी के इस साइड पे ये वाला साइन मैंने ये वाला टर्म मैंने इससे माइनस कर दिया और इस टर्म से मैं ये वाला माइनस कर दूँगी। तो देखिए इस टर्म से अगर मैं ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है तो ये दोनों सेम हैं, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये साइड इक्वल्स टू 0 हो गया और मेरे पास ये बच गया। अब मैं क्या करती हूँ, साई ऑफ x और साई ऑफ x दोनों से कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा PH एंड HP। इसको मैंने इस तरह लिखा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है कम्यूटेशन रिलेशन है, जिसको ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। कम्यूटेशन की फॉर्म में हम इसको PH लिखते हैं और साई ऑफ x जो है इससे वैनिश हो जाएगा। तो ये रिलेशन कुछ ऐसे जो है हमने साबित किया कि P जो है पैरिटी ऑपरेटर कम्यूट करता है H के साथ, और ये जो है पोटेंशियल इस केस में सिमेट्रिक हैं, तो पैरिटी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करते हैं। और जो क्वांटिटी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करती हैं तो उस क्वांटिटी को हम कांस्टेंट ऑफ मोशन कहते हैं। और ये जो है हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है उसमें हमने पैरिटी ऑपरेटर को पुट किया, तो ये यहाँ पे इस साइड पे 0 बन गया। तो जिस क्वांटिटी का डिफरेंशियल जो है 0 हो तो उसको हम कांस्टेंट ऑफ मोशन कहते हैं, और उसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटी कंजर्व होती है। इस केस में पैरिटी हमारे पास कंजर्व है। कंजर्व का मतलब है कि अगर आप जो है किसी भी इक्वेशन में पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करें और उसमें कोई चेंज ना आए तो ये कंजर्व क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी होगी या वो इक्वेशन होगी वो कंजर्व होगी, वो अनचेंज होगी, तो उसको हम कहते हैं कि पैरिटी कंजर्व है।